इसराइली फौज के गजा में अस्पतालों और एम्बुलेंसों पर हमले, मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जहां बहक अफराद की तादाद 9,300, जख्मियों की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। शिमाली गजा में स्कूल पर इसराइली शेलिंग से मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर एम्बुलेंसेस के काफिले पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, कई जख्मी। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली के मौके पर भी एम्बुलेंसों पर बमबारी की गई। नकल मकानी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद। खान यूनिस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद। आलमी इदारा सेहत का गजा में एम्बुलेंस पर इसराइली हमले पर गहरे दुख का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा इसराइल में बड़ी पेशरफ्त न हो सकी। इसराइली वज़ीर आज़म ने हमास की जानिब से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का इम्कान रद्द कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की यरगमालियों की रिहाई और गजा की महसूर आबादी में इमदाद तकसीम के लिए जंगबंदी पर गुफ्तगू, मासूम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मिस्र और कतर के वज़राए ख़ारजा आज ओमान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। पसनी से उड़माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला। ISPR के मुताबिक अफसोसनाक वाक़े में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का इंटरव्यू। कहा कि अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता करना होता है। मुतल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। कहा कि निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवां हुकूमत ही रखनी चाहिए। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई। मुल्क में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। सदर और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत को 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि तमाम ज़रूरियात पूरी होने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि हर इदारा पुख्तगी और समझ के साथ चलेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। स्मोक के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब भर में स्मोक से फैलने वाली बीमारी के 67,708 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर हाई कोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां सील करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सील फैक्ट्रियों के मालिकान बयान हल्फी देंगे कि दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री मस्मार कर दी जाएगी। नेपाल में 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। मरने वालों की तादाद 56 हो गई, सैकड़ों जख्मी। अमरीकी ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस लाहौर पहुँच गए। दफ्तर ख़ारजा के अमले ने इस्तकबाल किया। फिल रामोस के दौरे का मकसद न्यूयॉर्क को सिंध और पंजाब का सिस्टर स्टेट बनाने की कोशिश है। फिल रामोस आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब करेंगे। उनकी वज़ीर सनअत और पैदावार गौहर एजाज, सूबाई निगरान वज़रा और सेनेटर से मुलाकातें भी होंगी। 4 रोज़ा दौरे में फिल रामोस इस्लामाबाद और कराची भी आएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे आज शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की रुनमाई की गई। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अहम मुकाबला आज बेंगलुरु में होगा। ग्रीन शर्ट्स को सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए मैच जीतना लाज़िम।